हेलो दोस्तों, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। जो लास्ट क्लास में फ्लूइड्स में हमने क्या किया था, हमने जो यूट्यूब वाले या फिर जो सर्कुलर जो ट्यूब वाले क्वेश्चंस थे वो किए थे। अब आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे बेटा, वो किसके बारे, वो कैसे क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो, एवरेज प्रेशर वाले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एवरेज प्रेशर या फोर्स, है ना, ऑन साइड वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। इस तरह के क्वेश्चन देखो आज की क्लास में बेसिकली बेटा क्वेश्चन तो कुछ कम होंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो जितना पार्ट जो हमने पढ़ा है, इसमें जो थ्योरेटिकल सवाल जो बनता है, जो कॉन्सेप्चुअल जो डिस्कशन है, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये पहला क्वेश्चन तो खैर थ्योरेटिकल टाइप का ही रहेगा, ये सॉरी न्यूमेरिकल टाइप का रहेगा। ऐसे समझो बेटा इस क्वेश्चन को। लाइक दिस, ये कोई क्यूबिकल कंटेनर है बेटा। ये मान लो इसकी ये A है, ये B, और इसकी हाइट जो है वो हाइट h है। और ये मान लो कि ऊपर से ना कवर है। कवर होने का मतलब क्या हो गया कि ऊपर एक वैक्यूम जनरेट हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा, ऐसा हम मान लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या है, ये इट इज कवर्ड। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सारे पार्ट करते हैं। फाइंड, पहला पार्ट, फाइंड नेट फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द वॉल, ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर लिख दो, बॉटम ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर जो है उसके बॉटम पर टोटल कितनी फोर्स लगेगी, इसकी बात करो। ठीक है, बॉटम पर कितनी फोर्स लगेगी ये देखते हैं जरा। देखो भाई, बॉटम पे अगर बात की जाए बेटा फोर्स की, फोर्स एट बॉटम, क्या फॉर्मूला रहेगा फोर्स का, याद करो, प्रेशर इनटू एरिया। तो यानी कि प्रेशर एट बॉटम कैलकुलेट कर लो और बेटा उसको मल्टीप्लाई कर दो उस एरिया के साथ। तो भाई अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि यहाँ पे आप जब h हाइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर बॉटम पर जो प्रेशर लगेगा वह प्रेशर कितना होगा बच्चों, वह प्रेशर होगा रो जी इंटू एच, और एरिया उस सरफेस का होगा जिस सरफेस पर आप प्रेशर निकाल रहे हो। यानी कि ये जो बॉटम, ये देखो ना, इस टाइप का जो ये वाला जो बनेगा, तो इसका जो एरिया जो आप देखोगे बेटा, वह एरिया कितना आएगा, a इंटू बी। वह कितना आ जाएगा बेटा, a इंटू बी। तो बेटा ये तो आपका क्या आ गया, दिस इज द फोर्स एट द बॉटम। बोलो बात क्लियर है क्या। तो इसमें ना एक और बढ़िया सी चीज आप देखो, चलो वो अगले क्वेश्चन में करेंगे, इसमें नहीं करते, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। ये तो ये हो गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को कि फोर्स एट द बॉटम बड़ी आराम से निकाल लिया, प्रेशर इनटू एरिया कर दिया। प्रेशर रो जी एच है, वो हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम ही है ना। आप जैसे कि लेट अस से कि आप कोई ये कोई सरफेस है, इस पर हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, वह सेम है, तो रो जी एच इनटू एरिया। अब मान लेते हैं कोई आपको कोई कहे फाइंड द फोर्स exerted by liquid on the side wall, on the side wall। अब अलग अलग साइड वॉल में किसी भी एक वॉल पे निकाल लेता हूं, वो उसी की मदद से बाकी सब पे कैलकुलेट कर लेंगे। चलो भाई, मैं कहता हूं बेटा, मैं ये वाली जो साइड वॉल है, ये वाली साइड वॉल, इस पर मैं फोर्स निकालता हूं। तो भाई इस पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है,
प्रेशर वेरिएबल है। प्रेशर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कोई एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। अब वो एलिमेंट कैसे माना जाएगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मानी जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ से ऊपर से मैं y हाइट नीचे आया और मैंने बेटा ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एज्यूम कर ली, बहुत छोटी, और इसकी जो विड्थ है वह विड्थ बेटा मैंने कितनी मान ली, वह विड्थ dy मान ली। बेटा समझ में आया कि यहाँ पे प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, या आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाई प्रेशर वेरिएबल है। प्रेशर वेरिएबल है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे कोई एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। वह एलिमेंट मैंने क्या एज्यूम कर लिया, वह रेक्टेंगुलर एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली जो कि ऊपर से है ना, यानी कि इस सरफेस से y डेप्थ पर है, y हाइट पर है, और इसकी जो विड्थ है वह dy मान ली। अब थोड़ा सा विजुलाइज करो बेटा, थोड़ा सा विजुलाइजेशन यहां पर चाहिए होगा। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो आप, ये जैसे कंटेनर है, तो मैं अगर मान लो कि इस साइड वॉल की बात करता हूं, तो बेटा इस साइड वॉल पे ही आपको पहली क्लास में बताया था कि जो लिक्विड है वो तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, वह नॉर्मल आउटवर्ड ऐसे फोर्स लग रही होगी, और हर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। भाई डायरेक्शन आप कहीं पे भी देख लो, नॉर्मल आउटवर्ड हर जगह सेम है, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हर जगह बेटा, वह फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हर जगह अलग अलग होगा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे मान लो कि ये देखो फोर्स नॉर्मल आउटवर्ड डीएफ आएगी, ऐसी जितनी भी डीएफ फोर्सेज होंगी उन सब के कारण से जो डायरेक्शन हो, इन सब के कारण से जो डायरेक्शन है वह सब सेम है, बट हर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा उसका, वह मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो बेटा इस जो छोटा सा एलिमेंट आपने लिया हुआ है डी है, ये इस पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स कितना लगेगा बेटा, इस पर प्रेशर कितना है, रो जी इंटू वाई। यहाँ पर बेटा इस पूरे स्ट्रिप के ऊपर, क्योंकि इस पूरे हर जगह इसकी जो यहाँ से जो हाइट है वह वाई है, तो थ्रू आउट यहाँ पे प्रेशर कितना है, रो जी वाई, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया के साथ। तो भाई ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया है वह कितना हो जाएगा, वह b इंटू डी वाई हो जाएगा। ये बात जरा समझने की कोशिश करो बेटा कि वो जो ये जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, b इंटू डी वाई आएगा। और देखो भाई तो ये हो गया बेटा रो जी बी वाई डी वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एफ। टोटल फोर्स आपको निकालनी है अगर, तो सभी की डायरेक्शन सेम है, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। तो रो जी बी इंटीग्रल वाई डी वाई। अब लिमिट का ध्यान रखें अगर, तो बेटा y यहाँ से शुरू होगा यानी कि 0 से, और यहाँ तक जाएगा माने कि h तक जाएगा। तो 0 से h तक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा एक रिजल्ट आने वाला है, बहुत यूज़ होगा ये रिजल्ट। रो जी बी बेटा y डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, और इसको 0 से h तक करना है इंटीग्रेट, f इज इक्वल टू रो जी बी, और बेटा इसको क्या हो गया, h स्क्वायर बाई 2। आप कहोगे सर ठीक है तो रिजल्ट आ गया, ये फोर्स ऑन द साइड वॉल आ गया है, इस रिजल्ट में क्या खास बात है, इस रिजल्ट में बहुत खास बात है, उसको देखते हैं जरा। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस रिजल्ट से एक बढ़िया सा एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे ताकि बार बार मुझे इंटीग्रेशन ना करनी पड़े। देखो इस रिजल्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ बेटा, ये जो f आया मैं इसको ऐसे लिख दूँ, रो जी एच बाई 2 बी इंटू एच, रो जी एच बाई 2 इंटू बी इंटू एच। तो आप देखो b इंटू एच तो क्या चीज़ है, जिस वॉल पर आप फोर्स निकालना चाह रहे हैं ये तो उसका एरिया है, और ये क्या चीज़ है, दिस इज द प्रेशर एट द मिड पॉइंट। या आप इसको ऐसे समझिए कि मैं इसको p एवरेज बोल देता हूँ भाई, दिस इज एवरेज प्रेशर, और ये क्या हो गया, दिस इज द एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द साइड वॉल। तो ये P एवरेज आप कैसे लिखोगे, ऐसे समझो बेटा कि यहाँ पे सबसे ऊपर अगर मैं प्रेशर P1 बोलूँ तो यहाँ पर प्रेशर 0 था,
और यहाँ पर बेटा इसको अगर प्रेशर P2 बोलूँ तो यहाँ पर प्रेशर रो जी एच के बराबर है, वह प्रेशर किसके बराबर है, वह रो जी एच के बराबर है। तो भाई P एवरेज कैसे आएगा, P एवरेज विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 बाय 2। एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 बाय 2। बेटा P1 0 है, P2 की वैल्यू रो जी एच है, डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट हियर रो जी एच बाई 2। यानी कि 2 पॉइंट्स के इस तरीके से बेटा अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप कर सकते हैं, आपको उसका एरिया चाहिए होगा और आप एवरेज प्रेशर से उसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन वाला जो हिस्सा है, ये जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है, इससे आप बच जाएंगे। तो क्लियर है बच्चों ये वाली बात कि आपको अगर फोर्स निकालनी है साइड वॉल के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रेशर इनटू उसका एरिया। बोलो क्लियर है क्या, हम इस इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। देखो बेटा और क्वेश्चन करते हैं जरा इस तरह का, और क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से नोट करो। देखो रब कर देते हैं। आज की क्लास में बेटा और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करेंगे, है ना। आज कोशिश करते हैं कि ये जो प्रेशर वाला पार्ट है ये ख़त्म ही करें इसको। दोबारा अगली क्लास में एक नए टॉपिक शुरू करना चाहेंगे। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ फोर्स अगर निकालना है तो क्या होगा, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। चलो और सवाल देखते हैं एक। ये मान लो कि ये लिक्विड है ना, यहाँ से ये कोई रॉड मान लो, ये कोई क्या है बेटा, रॉड है, ये 2 मीटर विड्थ है, सॉरी हाइट है इसकी बेटा, मतलब ये इतनी हाइट पर है और इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ लेटेस्ट से कि 3 मीटर है। You have to find force on the plate। ये जो प्लेट है इस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स इस पर लगेगा। देखो बेटा तो फॉर्मूला तो वही है बेटा जो अभी हमने बात की, इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। इसका मतलब बेटा ये कुछ इस तरीके से है, देखो कि ये ऐसी प्लेट होगी ना, ये तो हाइट हो गई और ये इसकी, ये हाइट हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इस पर फोर्स की बात हो रही होगी। तो देखो भाई यहाँ पे फोर्स की बात अगर आप करना चाहते हो बेटा तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर एवरेज इनटू एरिया। तो एवरेज प्रेशर बेटा यहाँ पे तो अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि वैक्यूम है, क्या मान लेता हूं बेटा मैं, वैक्यूम है। तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर आएगा P1 वह तो 0 आएगा और यहाँ पे बेटा जो प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो रो जी इंटू एच के बराबर आएगा। तो एवरेज प्रेशर कैसे लिखूं, 0 प्लस रो जी एच बाय 2 इंटू उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई तो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो पानी की जो डेंसिटी है वो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10 हो गई और यहाँ पे हाइट कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया कैसे लिखोगे भाई, 2 इंटू 3, ये आ जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो फोर्स आ गई आपकी साइड वॉल पर बेटा 3260 किलो न्यूटन, यह साइड वॉल पर फोर्स लगेगी। इस तरह का क्वेश्चन बेटा नीट में या जो भी मेडिकल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट करो, कर लिया। और देखो बेटा और क्वेश्चन करते हैं, इसी में थोड़ा सा और हल्की सी टेक्निक यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार बेटा वो जो रोड थी, वो जो प्लेट जो थी
उसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 मीटर नीचे ले आया और अभी भी इसकी ये 2 मीटर थी ना हमारी, और इसकी जो विड्थ है सेम, वही सेम प्लेट थी बेटा, उस सेम प्लेट को इस बार 1 मीटर नीचे ले आए। अब आपको क्या करना है, यू टू कैलकुलेट फोर्स ऑन साइड वॉल, सॉरी फोर्स ऑन द प्लेट। देखो जो हमारा बेसिक फार्मूला है उस फार्मूले में कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिक फार्मूला बेटा अभी भी हमारा यही है कि जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू पी एवरेज इनटू एरिया। तो भाई यहां पर तो P1 प्रेशर होगा और यहां पे प्रेशर आपका क्या होगा, वह P2 प्रेशर होगा। तो बेटा यहां पर P1 की वैल्यू जो आएगी, ध्यान से देखना, P1 किसके बराबर आएगा भाई, रो इंटू जी इंटू हाइट 1 है, ये तो P1 आ गया। P2 की अगर बात करें तो P2 आएगा बेटा रो इंटू जी इंटू, जरा दिमाग लगाओ यहाँ पे हाइट कितनी रहेगी बेटा, इस वाले पॉइंट पे 2 + 1 3 रहेगी। तो अब आप एवरेज प्रेशर कैलकुलेट करो, एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2/2। तो बेटा ये कितना हो गया, रो जी प्लस 3 रो जी बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 2 रो जी। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, वही एक कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू 2 रो जी। अब फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, P एवरेज इज 2 रो जी, और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो इसकी एरिया के साथ। तो एरिया इसका कितना हो गया, 2 × 2। तो देखो बेटा 2 × 1000 × 10 और × 4, तो बेटा ये इस बार कितना हो गया, 80 किलो न्यूटन, यह फोर्स आ गया। तो यानी कि इस तरीके से हम जो एवरेज प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। अब देखो अब ऐसे देखो बेटा और चीज, फोर्स ऑन द साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है बेटा, फोर्स ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द रैंडम शेप्ड कंटेनर्स और रैंडम कंटेनर्स, ये समझो। सबसे पहला ये तो बहुत सिंपल वाला केस कर लेते हैं, केस फर्स्ट, कि ये देखो बेटा थ्योरेटिकल विजुअलाइजेशन है सारी कंप्लीटली। ऐसे ही सिंपल कंटेनर है, जैसा कि हमारा ग्लास जो होता है बेटा उस टाइप का। इसकी हाइट मान लो h है और इसका एरिया a है, ठीक है बेटा। तो भाई एक बात देखो कि इस ये जो आपका सरफेस एरिया है बेटा, इसका अगर मैं FBD बनाने की कोशिश करूं, या फिर सरफेस एरिया की नहीं, एक बात सोचो कि यहाँ पे अगर मैं फोर्स की बात करूं इस वाले पार्ट पर, ये जो सरफेस एरिया बेटा यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, मुझे लग रहा है एक तो वेट एक्ट कर रहा है, मैं मान लेता हूँ लिक्विड का मास है में, एक तो वेट एक्ट कर रहा है, और न्यूटन भाई साहब के हिसाब से एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, लेट इट बी N1। बोलो बच्चों क्लियर है क्या, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में जो ये N1 है, अब लग तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहा है, बट एक्चुअल में ये वो फोर्स भी है जो कि ये लिक्विड इस बॉटम पर एग्जर्ट कर रहा होगा। तो भाई ये बात तो मुझे समझ में आ गई है सर। एक बात तो ये हो गई कि सर N1 जो है ना वो किसके इक्वल हो गया, वह mg के इक्वल हो गया। एक बात तो ये, और बेटा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो, कि सर ये रो जी एच इंटू ए है। आप इसको ऐसे समझ लो कि भाई इस वाले पार्ट पर प्रेशर कितना है, रो जी एच जमा 0/2 एवरेज प्रेशर वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ बेटा।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो बॉटम पे बात करें ना, सॉरी, तो यहाँ पे बेटा थ्रू आउट प्रेशर सेम ही है, तो कितना हो गया रो जी एच और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये देखो दोनों एक ही चीज़ है। कारण क्या है कि रो जी इंटू सॉरी रो एच इंटू ए, ये क्या है, ये मास ही है बेसिकली। तो बेटा ये तो N1 आ गया। दिस इज द फोर्स exerted by the liquid on the bottom। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या सभी को कि ये बेटा ये जो N1 आया, ये जो mg आया, ये वो फोर्स है जो कि लिक्विड एक्सर्ट कर रहा होगा यहाँ पर बॉटम सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब साइड वॉल्स की बात करते हैं बेटा। साइड वॉल्स पे कि भाई अगर मैं बात करूं कि ये तो अगर मैं कोई आपको कहने कि भाई लिक्विड का एफबीडी बनाओ, तो लिक्विड का एफबीडी बना सकते हो ना आप। ये देखो भाई लिक्विड का एक mg लग रहा था, एक भाई इस पर ये नॉर्मल अभी N1 आपने लगाया, ये एफबीडी ऑफ लिक्विड एक टाइप से, एफबीडी ऑफ लिक्विड। अब जरा साइड वॉल का खेल तो रह ही गया है। तो भाई जो लिक्विड जो है बेटा वो तो कैसे फोर्स एक्सर्ट करेगा, वह तो नॉर्मल फोर्स ऐसे एक्सर्ट कर रहा होगा कंटेनर पर, इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। और ऑब्वियस है कि डिफरेंट हाइट्स हैं, तो डिफरेंट हाइट्स पर ये नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट होने वाली है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, विजुलाइज करो कि सोचो कि इस लिक्विड में मैं इस क्रॉस सेक्शन पर बात करूं, ये 3D फिगर होने वाली है भाई, इस तरीके से ये ऐसे 3D फिगर होगी बेटा, इस तरीके से ऐसे समझो, इस ग्लास को ऐसे समझो, ये कोई कंटेनर है, तो यहाँ पे जितनी नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही होगी, बिल्कुल इसके डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जितना इधर लग रहा होगा उतना इधर लग रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये जो थ्रू आउट जो सर्कल जो बन रहा है, यहाँ पे नेट नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, और ऐसे ही ये ऊपर से लेके नीचे तक होने वाला है। तो बेटा यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैं मान लेता हूं कि लेट n इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन exerted by liquid on side walls। तो बेटा मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आ गई कि बेटा ये जो समेशन ऑफ n है वह 0 हो जाएगा, यानी कि जो साइड वॉल्स हैं उनके कारण से लिक्विड पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और लिक्विड जो है वो भी साइड वॉल्स पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इस केस में फोर्स बाय लिक्विड on side walls is 0। Force by side walls on liquid is 0। एक ही बात है। होपफुली ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो साइड वॉल्स है बेटा उसके कारण से जो नेट फोर्स जो लगेगा वह नेट फोर्स 0 लग रहा होगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये बात नॉर्मल रिएक्शन का? और इसके डायरेक्टली ऑपोजिट जो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन नेट 0 बन गया इस केस के अंदर। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये बात? अब जरा मैं दूसरे टाइप का केस देखता हूं। देखो भाई ये छोटी छोटी बातें बेटा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टाइम पे कोई कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए। द सेकंड केस बेटा इस बार ऐसा रख लेते हैं, ये लो मैं कहता हूँ कि इस टाइप का मान लो, जैसा कि बकेट होता है या वो जो चाय वाला ग्लास नहीं होता जो बाहर चाय वाली दुकान पर जो लोग पिलाते हैं, उस टाइप का मान लो, या बकेट मान लो, फ्रस्टम ऑफ कॉर्न मान लो, इस टाइप का। एरिया इसका बेटा ए ही है, लिक्विड से भरा हुआ है, हाइट h है, वही सारा विजुअलाइजेशन करना है जो अभी किया था। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे कहानी बहुत बढ़िया होने वाली है। वो देखो भाई, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर mg, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन n1 लग रहा होगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? तो भाई यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा होगा, मुझे लगता है कि n1 की वैल्यू लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है।
N1 बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, या तो आप इसको क्या लिख दो, N1 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, देखो जो यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर कितना है बेटा, रो जी इंटू एच। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, एट दिस टाइम N1 इज नॉट इक्वल टू mg, इन दिस केस N1 इज नॉट इक्वल टू mg, दैट वाज ट्रू इन द प्रीवियस केस, इस केस में नहीं होगा, ये भी प्रूव भी करेंगे अभी हम लोग। तो N1 को कैसे लिखेंगे, जो बेसिक फंडा है, बेसिक तरीका है कि सर यहाँ पे प्रेशर देख लो, वो रो जी एच है और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी, बिल्कुल सही बात है। ये N1 क्या चीज है, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट बॉटम, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें बेटा, कि बॉटम पे जो फोर्स लग रहा होगा वो प्रेशर इनटू एरिया की मदद से लिख दिया मैंने, क्लियर है। अभी इसमें एक फंडा ये है बेटा कि साइड वॉल्स पर फोर्स देखना पड़ेगा मुझे, साइड वॉल पर फोर्स विजुलाइज करवाता हूं, जरा यहाँ पे देखो आप, ऐसे मैं ये डायग्राम ऐसे बनाता हूं, देखो ऐसे, इस टाइप से। तो भाई लिक्विड मैं क्या कर रहा हूं, जो लिक्विड जो वॉल्स पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, आप ध्यान देखो कि नॉर्मल कुछ इस टाइप से कर रहा होगा हर जगह, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट हो रहा होगा बेटा, किसके कारण से, दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द वॉल्स। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, तो भाई इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। मैं कहता हूं कि इसको मैं बेटा n लिख लेता हूं, तो मैं कहता हूं एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। इसके जो डायमेट्रिकली जो ऑपोजिट पॉइंट था बेटा, उसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम लेवल पर होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उनकी डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट है क्या? तो यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर थ्रू आउट द कंटेनर जो समेशन ऑफ NH होगा वह समेशन ऑफ NH 0 होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट साइड वॉल्स पर नहीं लग रहा होगा बेटा। इसीलिए ध्यान से देखना कि ग्लास स्टेशनरी रखा मिलेगा टेबल पर, अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होता तो आप कहते कि भैया भूत आ गया है, अपने आप मूव कर रहा है। समझ में आया कि भाई अगर कोई चीज यहाँ पे रखी है तो न्यूटन साहब यही तो कहते हैं ना कि भाई हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगी इसलिए वो मूव नहीं कर रहा। वो बात अब यहाँ से हम विजुलाइज कर रहे हैं, यही फिजिक्स है ना, चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। देखो तो भाई ग्लास स्टेशनरी रखा है क्योंकि सर वो हॉरिजॉन्टल जो था फोर्स वो नहीं लगा था। एक बात और देखो, अभी भी चीजें अधूरी थी कि यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ था कि N1 mg के बराबर नहीं है, तो सर अगर N1 mg के बराबर नहीं था तो इसका मतलब वर्टिकल में भी मोशन होना चाहिए था ना। देखो अब जरा यहाँ पे अभी एक जो NV जो आया है वो अभी यहाँ पर हमने कंसिडर नहीं किया था, अब देखते हैं जरा। तो एक बात समझ में आ गई कि सर इस लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये साइड वॉल्स पर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा बेटा? वो वर्टिकल फोर्स लगा रहा होगा। तो एक बात तो ये लिख लेता हूं क्या, कि लिक्विड इज एक्सर्टिंग ए नेट vertical downward normal force on side walls। साइड वॉल्स पर वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वो बात बेटा सबको दिख रही है, वो इस तरफ लग रहा है NV, इस तरीके से। नोट करो जल्दी से, ये नोट करो बेटा। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना कि सर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा साइड वॉल्स पे, जो लिक्विड जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, साइड वॉल्स के ऊपर। एक बात तो ये हो गई। तो भाई अगर साइड वॉल्स पर लिक्विड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि लिक्विड पर जो साइड वॉल्स है वो कितना फोर्स लगा रही होंगी? मुझे लगता है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से NV ही फोर्स लग रहा होगा, बट उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। बट उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? वो अपवर्ड होगा। ये जो डाउनवर्ड फोर्स जो आया है बेटा, ये जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हमने किसका निकाला है? जो लिक्विड लगा रहा है साइड वॉल्स पर।
तो अगर मैं ये बात पूछूं आपसे कि साइड वॉल्स जो फोर्स लगाएगा लिक्विड के ऊपर, तो वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई जरा मैं इसको, ये बेटा नोट कर लो एक बार, जल्दी से नोट करो। देखो जी, तो भाई अब मैं एफबीडी बना रहा हूं लिक्विड का। ये जो इस टाइप से जो आपका लिक्विड जो बना हुआ था इसका देखो, तो बेटा देखो एक तो यहां mg लग रहा था, एक इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन N1 जिसको आपने लिखा था, और वही जो साइड वॉल जो यहां पर फोर्स लगा रहा था वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा बेटा वह NV होगा। तो भाई ध्यान से देखो यहां पे, अब ये क्योंकि बैलेंस कर सकता हूं, mg बराबर N1 प्लस NV, where NV is the net force exerted by the side walls on the container. NV is equal to बेटा क्या आ गया, mg माइनस N1। एक तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। mg माइनस N1, N1 देखो क्या लिखा है आपने, रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए। तो यहां से देखो आपको एक कमाल का रिजल्ट डिराइव करवाता हूं बेटा, यहां से ध्यान से देखो। mg तो क्या चीज है, mg ध्यान करो, mg ये सारा का सारा जो लिक्विड था इसका वेट है, ये सारा का सारा जो लिक्विड था इसका वेट है। ये रो जी एच इंटू क्या चीज है बेटा, इसको ऐसे समझो, रो जी एच इंटू ए ये क्या चीज है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ ये जो इतना सिलेंडर, यानी कि इतना लिक्विड का वेट जितने लिक्विड को सिर्फ बेस सपोर्ट कर रहा है। कुछ बात समझ में आई बेटा, कि जरा सोचो कि मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो मैंने व्हाइट कलर का जो सिलेंड्रिकल पार्ट बनाया है बेटा, मुझे इसका वेट करके बताओ कितना होगा। तो बेटा इसका आप वेट कैसे लिखोगे ये समझो भाई। वेट का फॉर्मूला भाई मास इंटू जी लिखोगे। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो ये है, इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, हाइट h और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। तो h इंटू ए इंटू जी। देखो ये चीज और ये चीज सेम ही है क्या, कुछ बात समझ में आ रही है कि भाई ये क्या चीज आ गया, NV इज इक्वल टू, ये क्या चीज है बेटा, वेट ऑफ होल लिक्विड और कंप्लीट लिक्विड, और उसमें से आपने माइनस कर दिया क्या, द वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द बेस ओनली। वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय बेस ओनली। मैं आपको इंटीग्रेशन से बचा रहा हूं बच्चों, इंटीग्रेशन से बचा रहा हूं, सपोर्टेड बाय बेस ओनली। बोलो बच्चा क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। तो बेटा यहां से एक बात ये भी तो समझ में आ रही है कि भैया जब भी आप क्या देखोगे, बॉटम पर फोर्स देखोगे, तो बॉटम पर बेटा एक्चुअल में वही फोर्स लग रहा होगा जितना वो बॉटम उस लिक्विड को सपोर्ट कर रहा है। आप जरा देखो कि जो इस साइड में बेटा जो लिक्विड बचा हुआ है ना, इसको बॉटम सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको बॉटम सपोर्ट कर ही नहीं सकता। समझ में आ रही है ये बात, इस जो ये साइड में बेटा जो ये लिक्विड भरा हुआ है ना, इसको बेस सपोर्ट नहीं कर रहा। बेस सिर्फ इसके ऊपर ये जो कॉलम है सिर्फ उसी को सपोर्ट कर सकता है, इसीलिए वो फोर्स बेटा रो जी एच इंटू ए आई है। देखो जरा क्लियर है। तो अब आप ये देखो कि जो वर्टिकल फोर्स जो आया बेटा, जो साइड वॉल्स पर जो वर्टिकल फोर्स की हमने बात करी है, ये किसके बराबर आया, ध्यान से देखो भाई। एक तो फॉर्मूला ये तो आ ही गया है बेटा, इसमें और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में करवा देता हूं आपको, ये तो नोट कर लो। देखो और बढ़िया सी चीज करते हैं, मजेदार चीज। मैं एक बात और बताना चाह रहा था, बस उसी को बताता हूं। ये NV पे डिस्कशन करना चाह रहा हूं। ये जो NV जो है, सोचो इस पूरे लिक्विड में से इसका मास घटा दिया, इसका मतलब NV पता बेटा हमेशा किसके बराबर आएगा, बड़े काम की बात, वेट ऑफ द लिक्विड
सपोर्टेड बाय साइड वॉल्स, बस खत्म बात, सपोर्टेड बाय साइड वॉल्स। ये कमाल की बात आई है। समझ में आ रहा है बेटा कि भाई मैं सिर्फ इतना इतना वॉल्यूम निकाल दूं, ये इतने इतने का वेट अगर आप देख लोगे तो वो उसका एनवी आ जाएगा। वो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, लॉजिकल भी प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों? देखो अब दोबारा से एक बार जो पूरा जो पढ़ा है इसको और थोड़ा सा विजुलाइज करो बेटा, कि अगर कोई इस तरह का कंटेनर था तो बॉटम पर फोर्स का एक तरीका तो रो जी एच इंटू ए है। मैंने उसको कैसे एक्सप्लेन किया अपने चीज़ों को याद करने के लिए कि सर एक्चुअल में ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा होगा बॉटम पर, वो किसके बराबर आएगा? वह बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय दिस बेस एरिया ओनली। क्लियर है? और सर जो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा होगा वो क्या होगा कि भाई जो बचा हुआ जो लिक्विड रह गया है ना, वो जो साइड वॉल से जिनको सपोर्ट करेगी वो आएगा। बस कुल मिला के बात ये, यानी कि पूरे लिक्विड में से, पूरे लिक्विड के वेट में से ये वाला जो लिक्विड का वेट है ये घटा दो तो आपके पास एनवी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों? मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे, बट उससे पहले मैं एक और केस करना चाहता हूं, वो भी कर लेते हैं। देखो भैया आगे इसमें बेटा करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक अभी, फिर और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं मैं, आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन तो कर ही देंगे ना। केस थर्ड, इस बार वो जो बाल्टी थी उसको ऐसे मान लो कि उल्टी टाइप रखी हुई है, इस टाइप से। ऐसे हाइट h बेटा, एरिया a है इसका, और लिक्विड तो अभी भी भरा ही हुआ है। देखो भाई FBD की बात करूं तो भाई एक तो इसका वेट mg लग रहा होगा भाई, एक यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन n1 लग रही होगी। इस बार बेटा देखो, अब मैं अलग से डायग्राम नहीं बना, यहीं पे विजुलाइज करो। इस बार ये नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही होगी साइड वॉल्स वाली बेटा, वो ऐसे लगेगी, और जो इस तरफ जो लग रही होगी, नहीं इस बार तो ऊपर लगेगी ना बेटा, सॉरी, इस बार जो फोर्स की जो डायरेक्शन लगेगी जो साइड वॉल्स पे होगी ना बेटा, क्योंकि वो नॉर्मल लगेगी ना, तो वो इस बार ऐसे लग रही होगी, इस पे इस तरीके से ऐसे लगेगी, या फिर आप ऐसे मान लो कि इस तरीके से लगेगी। कोई भी आप अपना अपना नजरिया है उसको देखने का बेटा, या फिर आप ऐसे मान लो कि इस तरीके से लग रही होगी, इस पे इस तरीके से लग रही होगी वो नॉर्मल रिएक्शन। इसको भाई रिजॉल्व करोगे तो एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेटा यहाँ से फिर से समझ में आ रहा है कि वो जो समेशन ऑफ NH है ना, वह 0 है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का जो समेशन आएगा वह समेशन 0 आएगा। वो फिर से वही बात होगी कि वो सेम लेवल पे जो हॉरिजॉन्टल वाले जो कंपोनेंट्स हैं वह कैंसल आउट हो जाते हैं। एक बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक साथ एक काम करो, साथ साथ यहाँ पे N1 की वैल्यू भी लिख दो बेटा। N1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू रो जी एच इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान रखना N1 इज नॉट इक्वल टू mg, N1 इज नॉट इक्वल टू mg। अभी एक हिडन फोर्स है, वो कौन सी है? वो जो साइड वॉल्स फोर्स लगा रही, वो भी आपने कंसिडर नहीं की है। चलो करें भाई। अब तो वही कुल मिला के बात समझ में आया कि भाई जो ये साइड वॉल्स जो एक फोर्स लगाएंगी बेटा, ध्यान से देखना कि ये जो NV की डायरेक्शन, नेट NV ऊपर की तरफ आया है, ये वो नॉर्मल फोर्स है जो लिक्विड साइड वॉल्स पर लगाएगा। मैं FBD बना रहा हूं किसका? FBD ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जब आप FBD बनाओगे तो देखो जरा ध्यान से कैसे बनाओगे बेटा, इस तरीके से। ये तो आपने इसका वेट mg लिखा, ये यहां से N1 लिखा। NV इज द फोर्स exerted by the liquid on the side walls which is vertically upward direction। तो लिक्विड पर जब आप बात करोगे बेटा तो वह डायरेक्शन क्या आएगी? वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी। दिस NV, NV इज द
नेट फोर्स exerted by side walls on liquid। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने यहाँ तो ऊपर बनाया है और यहाँ नीचे बनाया है। बेटा यहाँ पे जो एनवी की डायरेक्शन है वो वॉल्स की यहाँ पे लिक्विड की वॉल्स पर डायरेक्शन है, तो अगर वॉल्स की लिक्विड पर डायरेक्शन देखोगे तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वह ऑपोजिट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या लिखूं जरा कि सर यहाँ पे तो n1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वह mg प्लस nv हो जाएगी। n1 इज इक्वल टू mg प्लस nv। तो भाई यहां से nv लिख दो आप, nv इज इक्वल टू n1 माइनस mg। n1 आपने कैलकुलेट किया वह रो जी एच इंटू ए माइनस mg। देखो बेटा कुछ कुछ रिजल्ट यहां पर भी वैसा ही आ गया है। रोजी एच इंटू ए क्या चीज है, वह बेस जितने लिक्विड को सपोर्ट करता, यानी कि बेटा यहीं पे देख लो जरा कि बेस तो इतने इतने लिक्विड को सपोर्ट कर सकता था। तो ये जो वेट आया है रोजी एच इंटू ए, ये इस पूरे सिलेंडर में भरा हुआ आया है। ये माइनस एम जी तो सिर्फ बेटा ये अंदर अंदर वाला लिक्विड है। तो यानी कि इस बार जो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड जो बाहर है नहीं, ये हाइपोथेटिकल लिक्विड है। ये क्या है, यह हाइपोथेटिकल लिक्विड है बेटा, जो वो वहां पर लगा रहा होगा। अगर होता तो हमारा आंसर ऐसे ही आएगा। तो बेटा बात बहुत सिंपल सी है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको दो सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। दो से तीसरा सवाल बनता ही नहीं है। एक सवाल तो क्या पूछ सकते हैं, बॉटम पर फोर्स क्या लगेगी, तो भाई बॉटम पर फोर्स का तो सीधा फॉर्मूला है रो जी एच इंटू ए। एक बात। दूसरा जो तरीका देखने का है कि सर ये देखो कि वह बेस एरिया कितने लिक्विड के वेट को सपोर्ट कर सकता है, उसका वेट लिख लो आप। तो भाई वो भी वही आएगा रो जी एच इंटू ए। अगर मैं आपसे इस पूरे का वेट पूछता हूँ आप यही बताते हैं। दूसरा कि वर्टिकल, तो भैया वर्टिकल में जो हॉरिजॉन्टल जो मर्जी शेप हो, आप सोचो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो इस सेम लेवल पे बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट होंगे। और वर्टिकल में कैसे निकालूंगा कि भाई इस केस में तो देखो ये पूरा आप ऐसे बनाते तो साइड वॉल इतने इतने में जो पानी भर रहा होता या लिक्विड भर रहा होता, वो कितना वेट है उसका, वही एनवी के बराबर आएगा। बोलो बच्चों ये छोटी छोटी बातें जो हमने 3 केस में की हैं वह क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है सारी बातें। अब जरा और इस पर न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। देखो ध्यान से ये नोट करो। नोट कर लो बेटा जल्दी से। देखो भैया अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत मतलब थोड़ा सा इंटेंस लेक्चर हो गया बेटा, ये जो 3 जो केस हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ जरा। पहले एक काम करते हैं कि इसी के साथ इसी पे एक बेस न्यूमेरिकल में कर लेता हूँ। बकेट देखिए बेटा सभी ने, बकेट फ्रस्टम मान लो, ऐसे कोई बकेट है बेटा, इसका ये रेडियस a है और ये रेडियस b है और हाइट h है और इसको बेटा एक लिक्विड से भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है। अब देखो सवाल में क्या पूछा है, फाइंड फोर्स ऑन द साइड वॉल्स exerted by liquid। ये चीज आपसे पूछी गई है। तो देखो एक तरीका तो वो था कि मैं कोई एलिमेंट एज्यूम करता बेटा, फिर उसके 2 फोर्स के कंपोनेंट निकालता, एक को कैंसिल आउट करता, फिर इंटीग्रेट करता। वो सब मैंने चक्कर खत्म कर दिया तुम सब लोगों के लिए। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो भाई क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एच इज 0। साइड वॉल्स में निकाल रहा हूं बेटा, ठीक है। ये भी मैंने अभी अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये हमने देखा था, एनवी को जिससे लिखा था, आप उसको चाहे एनवी से लिख लो। वह बेटा क्या आया था कि देखो ये जो बेस है वो तो सिर्फ इतने लिक्विड को सपोर्ट कर रहा है,
यानी कि अब जो ये एक्स्ट्रा जो लिक्विड बचा हुआ है, ये वाला जो लिक्विड जो बचा हुआ है, इसको कौन सपोर्ट करेगा? इसको साइड वॉल सपोर्ट करेंगे बेटा। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, इतने इतने पार्ट का वेट निकालना है। वो मैं कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा ना, इस पूरे का देखो जो वेट आएगा वो कितना आएगा? फॉर्मूला है फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम का, तो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये तो बेटा इतना इतनी फ्रस्ट्रम की वॉल्यूम आ गई, तो इसको रो इंटू जी और मैं कर दूंगा, तो ये इतने इतने पार्ट का वेट आ गया। और माइनस क्या करना पड़ेगा? मुझे वो वेट माइनस करना पड़ेगा जो ये वाइट से मैंने शेड किया हुआ है। वो बड़ा आसान है, वो कितना हो जाएगा बेटा? पाई ए स्क्वायर इंटू एच, वो तो सिलेंडर का ही वो है, लेकिन पाई ए स्क्वायर एच तो बेटा क्या आया है? ये तो इसकी वॉल्यूम आई है, रो इंटू जी भी कर दो। बस इसको सॉल्व करना रह गया, यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, हम रो जी एच पाई, रो जी एच पाई मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3। बढ़िया सवाल है बेटा, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। ये क्या बच गया बेटा? ये यहाँ ए स्क्वायर बच गया सिर्फ, तो रो जी एच पाई, और बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 3 रो जी एच पाई बाई 3। तो भाई ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रो जी एच पाई बाई 3 बेटा, ये b माइनस ए, चलो इसको इतना ही रहने तो, उसको सिंप्लीफाई क्या ही करना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन की मदद से करते तो भी यही आंसर आता। तो बेटा इसमें जो काम की बात है वो बहुत ध्यान रखने की है आपको। वह क्या बात ध्यान रखनी है कि भाई जो ये साइड वॉल जो फोर्स लगाएगी, तो बस मुझे वो देखना है कि साइड वॉल जो है वो कितने वेट ऑफ द लिक्विड को सपोर्ट करती है। वो इमेजिनरी लिक्विड भी हो सकता है और वहाँ पर एक्चुअल लिक्विड भी हो सकता है, वही आपको निकालना है। वो फिर प्योर मैथ्स है, प्योर ज्योमेट्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा कर लेते हैं। अब तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है तो देखो बेटा, इसमें ना घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना चीज़ों को। देखो कम से कम 4-5 बार तो ये जो चीज़ मैंने पढ़ाई है खुद को बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लिक्विड थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, बट हम लेकिन ऐसा नहीं कि चीज़ें मुश्किल हैं ना, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं उनको समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएगा। मतलब दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। बहुत इंटेंस सी क्लास हो गई आज की। देखो बेटा, एक तो कंटेनर ये रखा हुआ है, ये लो। अच्छा, बेस एरिया एक ये और एक इस टाइप का। तीनों ही कंटेनर्स के अंदर जो हाइट ऑफ लिक्विड है वह हाइट ऑफ लिक्विड तो सेम है बेटा, और all containers have same base area, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो जो बॉटम पर जो फोर्स लग रही है बेटा, F is force acting at bottom by liquid, ये ऐसा है। और W क्या होगा? W is weight of the liquid।
तो आपको तीनों केस में बेटा ये एफ और डब्ल्यू को क्या करना है, वो कंपेयर करना है। तो अब देखो तीनों केस में जो बेस एरिया वह सेम है, हाइट भी सेम है, तो जो तीनों केस के अंदर जो बेटा क्या आएगा, ये जो फोर्स आ रहा होगा वो तीनों केस में बराबर आएगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी। और बेटा अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख दो कि वो तीनों ही केस में रो जी एच इंटू ए के बराबर आएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप वेट ऑफ लिक्विड की बात करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंटेनर में सबसे ज्यादा मात्रा आई है लिक्विड की, वहां पर वेट सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा, बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है, इट्स कॉमन सेंस कि सबसे ज्यादा लिक्विड इस कंटेनर में है, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो वेट आएगा वो तो बी का आएगा, फिर उससे कम ए का, और सबसे कम जो आएगा वह सी का आएगा। बेटा इसको मैं ए, इसको बी और सी से डिनोट कर देता हूं। देखो बेटा समझ में आया क्या, क्लियर है? ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही पार्ट करते हैं। जो ये जो काम किया है ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत अच्छे से इस पर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।